हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक सर सब कुछ पढ़ो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा यूनिट डिजिट किसी का भी कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन चाहे वो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो उसमें आपको बिल्कुल मिलेगा। एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, इस बात को आप समझिए। सबसे पहली बात कि दुनिया का जितना भी नंबर बना है बच्चों, वो किससे मिलके बना है? या तो जीरो से, या तो वन से, या टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट और नाइन। ये टोटल 10 हैं। ये टोटल प्यारे बच्चों 10 हैं जिससे दुनिया का हर नंबर बना हुआ है। तो यूनिट डिजिट से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन आएगा, पहले इसको समझो। जैसे मैं लिखता हूँ 7650 होल का पावर 32 हो या होल का पावर 325। आपसे पूछा गया इसका यूनिट डिजिट क्या है। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है 87567 होल का पावर 988। आपसे पूछ लिया जाएगा इसका यूनिट डिजिट क्या है, आप इसको बताओ। तो मेरी बात को समझना, बिल्कुल बहुत ही आसान टॉपिक है, आराम आराम से समझना। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 270 होल का पावर 3, पहले छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ बच्चों। इसका मतलब हुआ 270 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 270 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। और जब मल्टीप्लाई करोगे तो मैं यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ, इससे पहले क्या आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन लास्ट में जीरो जरूर आएगा क्योंकि यहाँ पर हमारा जीरो है। यानी दुनिया का कोई नंबर, मान ले मैं ऐसा लेता हूँ 798760 होल का पावर मैं ऐसा लेता हूँ बेटा 395827, यानी दुनिया का कोई नंबर जिसका यूनिट डिजिट जीरो हो, उसका पावर कुछ भी होगा बेटा, जीरो को छोड़कर, उसका पावर जीरो को छोड़कर कुछ भी होगा, उसका यूनिट डिजिट हमेशा जीरो ही मिलेगा। यूनिट डिजिट क्या मिलेगा बच्चों? हमेशा जीरो ही मिलेगा। इस बात को आप समझ लीजिए, हमेशा मिलेगा उसका जीरो। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मान लिया जाए मेरे पास लिखा हुआ है 27831, 27831 मैंने ऐसा लिखा और इसका पावर लिखा बच्चों, मैं लिखता हूं सपोज 2758। ठीक है, आपसे पूछा गया इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, मेरी बात को समझना। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 91 होल का पावर 77 ही लिखता हूँ, 91 होल का पावर 7 लिखता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि आप 91 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 91 को, इसका मतलब हुआ बच्चों 91 को आप 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। और 91 को अगर आप 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा नहीं आएगा इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर ये 1 1 1 सारे 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो लास्ट में 1 तो मिलना ही मिलना है। तो ऐसे कौन कौन से डिजिट हैं जिसका यूनिट डिजिट कभी चेंज नहीं होता? तो आप उसके लिस्ट में लिख लो 0 1 5 और 6। दुनिया का ऐसा कोई नंबर जिसका लास्ट डिजिट 0 1 5 और 6 दिख जाए, उसका यूनिट डिजिट कभी भी चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 276 होल का पावर 3, मेरी बात को समझना। इसका मतलब हुआ 276 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 276 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। और आप ये देख रहे हो यूनिट डिजिट पे 6 6 6, और ये सारे 6 मिलके लास्ट में एक 6 जरूर देगा। इससे पहले क्या है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। तो किस किस डिजिट का यूनिट प्लेस चेंज नहीं होता? यूनिट प्लेस नेवर चेंज। एक आपको कुछ भी दिखे लास्ट में 0 हो, कुछ भी दिख जाए लास्ट में 1 हो, कुछ भी दिख रहा हो लास्ट में 5 हो, कुछ भी दिख जाए लास्ट में 6 हो। और इसका पावर बच्चों कुछ भी रखो, बस जीरो नहीं होना चाहिए पावर, क्योंकि किसी का पावर अगर जीरो होगा तो वो 1 हो जाता है। इसका पावर कुछ भी हो बच्चों, आंसर के यूनिट डिजिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब इसका यूनिट डिजिट आप बोलोगे 0, इसका यूनिट डिजिट बोलोगे आप 5, इसका सॉरी 1, इसका बोलोगे 5, इसका बोलोगे 6, यानी 0 1 5 6 ऐसे हैं जिनका यूनिट प्लेस कभी भी चेंज नहीं होता है। इस बात को बिल्कुल अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए।
अब मैं लेता हूँ 0156 तो हो गया हमारा। 0156 के बाद बच्चों मैं ऐसा करता हूँ कि मैं लेता हूँ 9। अगर 9 का पावर 1 देखो तो क्या होता है 9, 9 का पावर 2 देखो तो मैं 1 लिख रहा हूँ, 81 नहीं लिख रहा, क्योंकि मैं यूनिट प्लेस को लिख रहा हूँ। फिर जैसे ही बच्चों मैं 9 का पावर 3 करूंगा ना तो इसका यूनिट प्लेस 9 आएगा, 9 का पावर 4 करूंगा वापस इसका यूनिट प्लेस 1 आएगा। आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 9 का पावर 3 का मतलब 9 इंटू 9 इंटू 9 दैट इज 81 इंटू 9 इज 729, सो यूनिट प्लेस इज 9। ऐसे 9 का पावर 4 करोगे प्यारे बच्चों तो वो 81 इंटू 81 यानी लास्ट में 1 मिलना है। यानी 9 के फैमिली की कहानी कैसी है, 9 की फैमिली की कहानी है 2 बार के बाद ये रिपीट होता है। कहने का मतलब अगर आप 9 का पावर 5 लोगे तो मिलेगा 9, 9 का पावर 6 लोगे तो मिलेगा 1, ऐसे 9 का पावर 7 लोगे तो मिलेगा 9, 9 का पावर 8 लोगे तो मिलेगा 1। मतलब दो दो के बाद, यानी दो दो के बाद, हर 2 बार के बाद ये रिपीट होता है। आप ऐसा भी बोल सकते हो अगर 9 का पावर ऑड है तो आंसर होगा 9, 9 का पावर इवन है तो आंसर होगा 1। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा गया 3789 होल का पावर 379, आप देख रहे हो 379 हमारा ऑड है प्यारे बच्चों, तो अगर ऑड होता है तो इसका आंसर क्या होता है बच्चों 9। आप डायरेक्ट बोलोगे इसका यूनिट डिजिट जो है, इसका यूनिट डिजिट जो है वो हो जाएगा हमारा 9, डायरेक्ट आपने बोलना है। लेकिन अगर मैं 3889 होल का पावर ले लेता हूँ 756, ये आप देख रहे हो इवन है हमारे पास, और इवन होता है तो यूनिट डिजिट क्या होगा 1। यानी 9 वाले में आपको क्या याद रखना है, फिर से मेरी बात को समझना। मैं लिख रहा हूँ 0156 नो चेंज, कोई यूनिट प्लेस चेंज नहीं होगा। और अगर 9 का पावर ऑड होगा बच्चों तो यूनिट प्लेस 9 बताना, 9 का पावर अगर प्यारे बच्चों अगर 9 का पावर इवन होगा तो यूनिट प्लेस 1 बताइएगा। तो 0 1 5 6 और 9 टोटल 10 में से मैंने 5 डिजिट का चर्चा कर लिया, ठीक है, 5 डिजिट का चर्चा कर लिया। अब 9 के बाद अगर मैं बात करूं 4 की, 9 के बाद मैं बात करूं 4 की तो 4 का पावर 1 मिलता है 4, 4 का पावर 2 मिलेगा 16 यानी 6। ऐसे 4 का पावर 3 करूंगा बच्चों तो मिलेगा 4, 4 का पावर 4 करूंगा तो वापस मिलेगा 6। आप करके देख सकते हो, ये सब मैं यूनिट प्लेस का डिजिट लिख रहा हूं, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। यानी 4 के बारे में क्या बोलोगे आप, कुछ भी हो, अगर 4 का पावर ऑड है हमारा तो यूनिट प्लेस हो जाएगा 4, कुछ भी हो अगर 4 का पावर इवन है हमारा तो यूनिट प्लेस हो जाएगा 6, इस बात का ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलता हूँ 7894 होल की पावर 233, आप देख रहे हो बच्चों 233 हमारा ऑड है, ऑड है इसका मतलब इसका यूनिट प्लेस का आंसर क्या हो जाएगा 4। और अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 78944 होल का पावर 786, आप देख रहे हो 786 हमारा इवन है बच्चों, तो ऐसे केस में आंसर हो जाएगा 6, आंसर हो जाएगा। इस बात का आप बिल्कुल दिमाग को अच्छे तरीके से इन बातों को दिमाग में रखना। यानी 4 वाले केस का क्या क्या देखा, 4 वाले केस का देखा, अगर हमारे पास 4 वाले केस में पावर ऑड है तो आंसर बोलना है 4, अगर 4 वाले केस में पावर इवन है तो आंसर बोलना है 6। ये आपको बिल्कुल मैंने क्या क्या सिखाया वापस देख लीजिए। 0156 यहाँ आपका कोई चेंज नहीं होगा, 0156 नो चेंज। अगर 9 के फैमिली का देखूं, 9 का पावर ऑड होगा यूनिट प्लेस 9 बोलना है, और अगर 9 का पावर इवन होगा आंसर आपको यूनिट डिजिट 1 बोलना है। ऐसे ही मैं अगर 4 में चलूं बच्चों, अगर 4 का पावर ऑड है तो आंसर आपको 4 ही बोलना है, और अगर 4 का पावर इवन दिख रहा है तो आंसर आपको हमेशा 6 बोलना है। तो यानी आपने किस किस का काम कंप्लीट कर लिया, काम कंप्लीट हो गया 0 का, 1 का, 5 का, 6 का, 9 का, 4 का, यानी टोटल 10 में से 6 डिजिट की हम लोगों ने बातें कर ली। अब मात्र बच गया 4 डिजिट, उस 4 डिजिट की मैं आपसे बात कर रहा हूं, उस 4 डिजिट का क्या सीन है, क्या खेल है, मेरी बात को समझना। अब मैं सबसे पहले उठाता हूं 2,
जब भी आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना उसके फैमिली को चेक करो। जैसे मैंने चेक किया 0 1 5 6 नो चेंज, 4 और 9 में ऑड इवन वाला कॉन्सेप्ट आया। तो 2 वाले का केस मैं देखता हूं बच्चों, अगर 2 का पावर 1 लिखता हूं तो 2 होता है, 2 का पावर 2 लिखता हूं तो 4 होता है, 2 का पावर 3 लिखता हूं तो 8 होता है, और वापस अगर मैं 2 का पावर 4 लिखूं तो 16, बट मैं 6 ले रहा हूं क्योंकि यहां पर मैं यूनिट प्लेस लिख रहा हूं। अब अगर बच्चों मैं 2 का पावर 5 निकालता तो ये 32 होता, मतलब यूनिट प्लेस 2। 2 का पावर 6 निकालता 64 होता, मतलब 4 यूनिट प्लेस। 2 का पावर 7 निकालता 128 होता, मतलब 8 यूनिट प्लेस। 2 का पावर 8 होता तो यूनिट प्लेस हमारा 6 होता। तो 2 वाले में आप क्या कहानी देख रहे हो, आप देख रहे हो 4 टाइम्स के बाद, आफ्टर 4 टाइम्स, आफ्टर 4 टाइम्स जो है वो बच्चों क्या हो रहा है, वो रिपीट हो रहा है। आफ्टर 4 टाइम्स वो रिपीट हो रहा है। कब? 2 वाले की कहानी की मैं बात कर रहा हूं। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहां तो भाई 4 के बाद पावर हमारा रिपीट होता जा रहा है। तो मेरी बात को समझना, जो हमारा 2 का पावर होगा, जो हमारा 2 का पावर होगा, तो पावर हमारा जो भी होगा, पावर हमारा हमेशा उसको तुम 4 से डिवाइड करना। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा सीरीज है बच्चों जो 4 के बाद चेंज हो रहा है। अब मेरी बात को आप सुनिएगा ध्यान से। अगर मैं ये बोलूं कि क्या दो, अगर मैं 4 से डिवाइड दूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा, तो क्या कभी भी 2 का पावर रिमाइंडर 4 बचेगा? नहीं। इस बात को गौर से समझना। देखो मैं एग्जांपल लेता हूं। मैंने एग्जांपल लिया 792 होल का पावर 38, ठीक है ना। इसका आपसे यूनिट प्लेस पूछा गया। सबसे पहला काम आप प्यारे बच्चों क्या करोगे, इसके पावर को यानी 38 को 4 से डिवाइड कर देना। 4 9 जा 36, यानी रिमाइंडर बचा 2। यानी इसका आंसर वही होगा जो दो, जो इसका पावर 2 का जो रिमाइंडर बचा आप उसको वहां लिख लो। यानी रिमाइंडर 2 बचा मतलब 2, यानी 2 का पावर 2, और 2 का पावर 2 होता है बच्चों, तो यूनिट प्लेस पे क्या आता है? 4। आपने देखा है ना, 2 का पावर 2 अगर होगा तो यूनिट प्लेस पे क्या बचेगा? 4। दूसरा एग्जांपल लेता हूं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बहुत जबरदस्त है ये। 7922 होल का पावर मैं लिखा 783 लिख लेता हूं। तो आप अब 783 को 4 से डिवाइड करोगे, और 4 से डिवाइड करने का एक रूल पता है आपको, लास्ट के 2 डिजिट को ही देख लेते हैं डिवाइड करके, सारे डिजिट को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो ये होगा 4 20 जा 80, रिमाइंडर क्या बचा बच्चों? 3। यानी इसका आंसर वही होगा जो 2 का पावर 3 का होगा, यानी आंसर इज 8। बिल्कुल नहीं टेंशन लेना, बहुत ही अच्छा चीज समझाने जा रहा हूं अभी। 8752 होल का पावर मैंने लिया बेटा 781, तो आपको 4 से डिवाइड करना है। तो 81 को आप 4 से डिवाइड करोगे 20 80, रिमाइंडर बचा 1, यानी इसका आंसर वही होगा जो 2 का पावर 1 का होगा। यूनिट प्लेस क्या होगा बच्चों? 2। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं, देखो बच्चों यहां पे आंख बना दिया, आंख बना दिया मतलब ध्यान रखना क्या बताने जा रहा हूं। अगर मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है 8752 होल का पावर 8752 होल का पावर 7848, मेरी बात को समझना। तो आपको 4 से तो डिवाइड करना है। अब 4 से जैसे ही आप 48 को प्यारे बच्चों डिवाइड करोगे, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होगा मतलब 2 का पावर कुछ नहीं बचेगा। तो यानी यहां जो मैंने आपको 2 का पावर 4 लिखा था, ये जो बच्चों मैंने 2 का पावर 4 लिखा, यानी ये 4 का मतलब है, इस 4 का मतलब है रिमाइंडर 0। यानी जब रिमाइंडर 0 बचेगा आंसर बोलना 6, क्योंकि 4 से किसी भी चीज को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 4 से कम बच सकता है, 3 2 1, लेकिन 4 कभी नहीं बच सकता है, क्योंकि 4 4 को 4 4 को डिवाइड करता। यानी जब रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा बच्चों, आंसर आप बताइएगा 6 बताइएगा। यानी जब आप इस वाले क्वेश्चन में आ रहे हो और आपने यहां देखा कि भाई ये तो कैंसिल हो गया, यानी इसका रिमाइंडर क्या बच गया? इसका रिमाइंडर क्या बचा बच्चों? 0। तो आंसर 1 नहीं बोलना, जब भी रिमाइंडर 0 बचे इसको क्या समझना? 4। तो आपने आंसर बोलना है यूनिट प्लेस 6। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, 9872
होल का पावर 348। वापस वही वाली बात, आपने 48 को 4 से डिवाइड किया बच्चों, ये कैंसिल, कैंसिल मतलब रिमाइंडर जीरो। जैसे ही रिमाइंडर जीरो मतलब रिमाइंडर बचा जीरो, बट समझना क्या है, समझना है 4। और जब ऐसा होता है तो यूनिट प्लेस क्या होगा बच्चों, 6। उम्मीद करता हूं 2 के फैमिली को भी समझ लिया। लेकिन 2 के फैमिली में क्या ध्यान रखना है, अगर 2 का पावर 1, अगर 2 के फैमिली में पावर 1 बचा आंसर 2, पावर 2 बचा आंसर 3, पावर 3 बचा आंसर 8, पावर बचने मतलब रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर जीरो बचा यानी 4 समझना है, और 2 का पावर 4 यानी यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, तो आपने अभी तक देख लिया जीरो की कहानी, 1 की कहानी, 2 की कहानी, 4, 5, 6 और 9, 3 3 6 7 डिजिट देख लिया। अब मैं 3 का फैमिली, फैमिली ऑफ 3, मैं 3 के फैमिली को चेक करने जा रहा हूँ, फैमिली ऑफ 3। ऐसे बढ़ते जाएंगे हम लोग आगे और सारा कंप्लीट करेंगे। 3 के फैमिली को बच्चों जब चेक करते हैं, 3 का पावर 1 3 होता है, 3 का पावर 2 9 होगा, 3 का पावर 3 27 मतलब 7, और 3 का पावर 4 81, 81 मतलब 1, 81 मतलब 1, यूनिट प्लेस लिख रहा हूँ। वापस जब आप 3 का पावर 5 करोगे बच्चों 243 3 मिलेगा, 3 का पावर 6 करोगे 9 मिलेगा, 3 का पावर 7 करोगे 7 मिलेगा, 3 का पावर 8 करोगे 1 मिलेगा। यानी 3 की भी क्या कहानी है, 3 की भी कहानी है आफ्टर 4 टाइम्स ऑलवेज रिपीट, ये हमेशा रिपीट करेगा 4 बार के बाद। यानी आपको यहां भी इसके पावर को 4 से डिवाइड करना होगा। वीडियो को रोक कर पीछे ले जाओ, आराम आराम से देखो। मान लीजिए मेरे पास है जी 7853 होल का पावर मैं ले लेता हूं बच्चों यहाँ पर 287। 4 बार पर चेंज हो रहा है, आपने डिवाइड करना है 4 से जैसे ही मैंने डिवाइड किया तो 84, रिमाइंडर क्या बचा बच्चों 3, और रिमाइंडर बचेगा 3, तो इसका आंसर होगा क्या 7। यूनिट प्लेस क्या होगा बच्चों 7। देख लो आप, 3 का पावर 3 बचता है तो यूनिट प्लेस क्या लिखते हैं हम लोग 7 लिखते हैं। ऐसे ही अगर मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं, दूसरा एग्जांपल लेता हूं बच्चों 8763 होल का पावर 7888। वापस आप 88 को 4 बार पे चेंज हो रहा है, 4 से डिवाइड करोगे, ये हमारा रिमाइंडर बचा बच्चों 0। फिर समझा रहा हूं 2 वाले कहानी की तरह ही, रिमाइंडर कभी भी हमारा 4 नहीं बच सकता। यानी यहाँ 4 है, इसका मतलब रिमाइंडर क्या समझना है 0, और आंसर बोलना है 1। यानी यहाँ पर बच्चों आप बोलोगे इसका आंसर होगा क्या, तो 3 का पावर 0 यानी 3 का पावर 4, और ऐसा होता है तो आंसर क्या बोलते हैं 1 बोलते हैं। मैं फिर समझा रहा हूं, 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या तो 3 बचेगा। 4 रिमाइंडर कभी नहीं बच सकता, 4 के बदले 0 बचेगा, और 0 बचेगा तो आपको समझना है पावर 4 वाला कहानी। इतनी सी बात है। तो 3 वाली कहानी भी समझ गए आप। आपका हो गया 0 1 2 3 4 5 6 और 9, बच गया हमारा 7 और 8। आइए 7 के फैमिली को देख लेता हूं, 7 के फैमिली का क्या कहानी है, देखते जाओ आप। मैं सिर्फ यूनिट प्लेस लिख रहा हूं, इसका ध्यान रहना चाहिए आप लोगों को। तो 7 वाले फैमिली में भी बच्चों 4 बार के बाद चेंज होगा। 8 वाले फैमिली में भी, 8 वाले फैमिली में भी 4 बार के बाद ये चेंज होगा। 7 8 दोनों में ये 4 बार के 4 बार के बाद ही चेंज होगा। इसका भी प्रोसेस वैसे ही चलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 7877 होल का पावर 393। आपने 93 को 4 से डिवाइड करना है, 423 92, क्या बचा रिमाइंडर 1, यानी इसका आंसर होगा 7 का पावर 1। यानी 7 का पावर जब 1 होता है तो आंसर क्या बोलते हैं 7। और इस बात का ध्यान रखना है, पहले की तरह मैं टाइम खराब नहीं करूंगा, रिमाइंडर कभी भी 4 नहीं बचेगा। अगर रिमाइंडर 0 बचेगा तो आंसर बोलोगे आप 1। सेम यही कहानी बच्चों, सेम यही कहानी आपको 8 वाले में भी करना है। अब एक दो एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूं। पेपर में आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा पूछा गया, क्या पूछा गया जी आपसे कि 2375 होल का पावर 988 माइनस आपसे पूछा गया 7836 होल का पावर 289। इसका आपको बताना है यूनिट डिजिट। एक आंसर है आपके पास, ऑप्शन नंबर 1 में आंसर है आपके पास -1, ऑप्शन नंबर 2 में है 1, ऑप्शन नंबर 3 में है 9, ऑप्शन नंबर 4 में है -9। आपको बताना है।
बिल्कुल नहीं घबराना है। और अक्सर बच्चे गलती करके आते हैं और मैक्सिमम बच्चे पहला नंबर आंसर सही करके आते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। मेरी बात को समझना। अगर मैं इसके यूनिट प्लेस की बात करूं, आप देख रहे हो 5, 5 का यूनिट प्लेस कभी चेंज नहीं होता, मतलब ये डिजिट जैसा भी रहा होगा इसके लास्ट में क्या आया होगा बच्चों, 5। ठीक है ना। यहाँ क्या है नहीं है मुझे नहीं मतलब, मैं ABCDEF लिख लेता हूँ, लेकिन लास्ट में आना है 5। क्यों? क्योंकि 5 कहीं भी होता है तो उसका यूनिट प्लेस कभी चेंज नहीं होता। वैसे 6 वाले का यूनिट प्लेस चेंज नहीं होता। मैं यहाँ भी लिख ले रहा हूँ KLMNOP और यहाँ क्या लिखूंगा 6। अब जब बच्चों आपको ये माइनस करने की बात कर रहा है, जब माइनस करोगे तो 5 में से 6 माइनस नहीं होगा, 5 कुछ ना कुछ कैरी किया होगा, और जब 15 में से 6 को आप माइनस करोगे तो ये 9 आएगा। कहीं भी आपने यूनिट प्लेस आज तक नेगेटिव में लिखा हुआ नहीं देखा होगा। जिस तरीके से आप माइनस करते हो, एक कैरी किया, कैरी करने के बाद माइनस किया, इसका फाइनल आंसर क्या होगा बच्चों, 9। तो ये मैंने यूनिट प्लेस का एक बिल्कुल बेसिक दिया। जैसे मैं बोल रहा हूँ नो चेंज होने वाले में कौन कौन है, 0 1 5 6, इनका होगा बच्चों नो चेंज। ठीक है। ऑड इवन वाले केस में कौन कौन है, तो ऑड इवन वाले केस में हमारा है, एक है हमारा 4 का पावर अगर ऑड होगा तो आपने आंसर बताना है 4, और 4 का पावर अगर इवन होगा तो आंसर बताना है आपने 6। क्या बताना है बच्चों, 6। ये ऑड इवन वाली केस बता रहा हूँ। ऐसे ही आपका 9 का पावर अगर 9 का पावर अगर हमारा 9 का पावर अगर ऑड होगा तो आंसर बताना है 9, और 9 का पावर अगर इवन होगा तो आंसर बताना है 1। तो ऑड इवन वाला 2 केस, एक 4 और एक 9, और इसके बाद जितना केस बच गया मतलब 3 2 7 और 8, इन चारों की कहानी क्या है, ये आफ्टर 4 टाइम्स, 4 बार के बाद ये रिपीट होते हैं, 4 टाइम्स ये रिपीट होगा। तो इससे रिलेटेड ऐप पे कुछ असाइनमेंट भी है। यूनिट प्लेस वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, और यूनिट प्लेस में जो मैंने कुछ रोका है तो वो रोका है फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन। इसको मैं रिमाइंडर थ्योरम वाले क्लास के साथ फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन को भी लाऊंगा। तब तक आप लोग यूनिट प्लेस के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें। और बच्चों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसके लिंक को शेयर जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, थैंक यू।